बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आमतरीन डेवलपमेंट्स हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट मुतवक्के हैं। हर आने वाला दिन पिछले दिन से ज़्यादा अजीब तर होता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की सूरत हाल दिन ब दिन बदल रही है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में कौन सा बौछार आने वाला है और क्या डेवलपमेंट मुतवक्के है। सिद्दीक जान साहब से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। देखिए ये कोई वो इसलिए आए हैं कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उनको बुलाया हुआ है, तो वो इलेक्शन कमीशन में पेश होने के लिए आए हैं। क्योंकि उनके हवाले से ये कहा जा रहा था कि वो इलेक्शन कमीशन उनको बुला रहा है तो शायद वो आ नहीं रहे, वो डर रहे हैं। तो वो तो इसलिए आए हैं कि इलेक्शन कमीशन ने क्योंकि उनका तलब किया हुआ है, वो इसलिए आए हैं। दूसरी जहाँ तक बात है कि एक ज़ाहिर है उनके इस्लामाबाद इस तरह से पहुँचने से एक तासुर बन रहा है कि पता नहीं क्या कुछ कोई बड़ा करने जा रहे हैं। हाँ। देखिए मामला ये है कि ये बात बार बार लोगों को बतानी पड़ेगी कि सुहेल आफरीदी मोमेंटम तो बना रहे हैं, और ये जो उन्होंने 2 दिनों में 200 सहाफ़ियों को मिले हैं, इसका मिलने का मकसद क्या था? मोमेंटम बनाना था। अब ये 200 सहाफ़ियों को जो उन्होंने अपना मुकदमा पेश किया, जो उन्होंने एजुकेट किया, जो उन्होंने उनके सवालों के जवाब दिए, तो वो 200 सहाफ़ी जो हैं वो उनमें से मैंने ये अर्ज़ किया था कि एक भी सहाफ़ी ने नेगेटिव नहीं लिखा मिल के आने के बाद। ये बहुत बड़ी बात है कि आप 200 सहाफ़ियों से मिले, और उनसे भी मिले जो आपके नाकदीन हैं, उनसे भी मिले जो इमरान खान को अटैक करते हैं, उनको भी मिले जो पीटीआई के शदीद नाकिद हैं, और वो भी उनको भी कुछ सुहेल अफरीदी के खिलाफ ना मिले लिखने के लिए। तो ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और फिर उन्होंने उसमें केपी का मुकदमा उनके सामने रखा, इमरान खान का मुकदमा रखा, पीटीआई का मुकदमा रखा, इस निज़ाम का मुकदमा रखा, वो सारी चीज़ें की। देखें सुहेल आफरीदी ने कॉल नहीं देनी, कॉल अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और महमूद हसन चौधरी साहब ने देनी है। सुहेल आफरीदी साहब ने मोमेंटम बढ़ाना है। मेरा ख्याल है कि कल ही वो इस्लामाबाद से पेशावर शायद चले जाए। उसकी वजह यह है कि 26 को जो बरसी है, साने 26 नवंबर की वो पहली बरसी है, और शोधा की फैमिलीज़ को उन्होंने वहाँ पे बुलाया हुआ है। अच्छा। दूसरा देखिए मामला ये है कि इमरान खान साहब से कल क्योंकि मुलाकात भी है मंगल को, और कल क्योंकि लास्ट जो ट्यूसडे था उसके ऊपर इमरान खान साहब की बहनों पे हमला किया गया था, उनके सरों से चादरें उतारी गई थी, और अब कल जो है वो पीटीआई के लोग बड़ी तादाद में आ रहे हैं, उनके एमएनएस एमपीएस भी, टिकट होल्डर्स भी, पीटीआई के कारकुनान भी, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और कल वो दबाव ज़ाहिर बढ़ाएंगे इमरान खान साहब से मुलाकात की हो जाए किसी एक बहन की। अब ये निज़ाम क्यों खौफज़दा है इमरान खान से मुलाकात करवाने से? एक उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब क्योंकि 27 यानी तरमीम दरमियान में हुई है, ताहयात मरात ताहयात इस्तिस्ना वाला मामला हुआ है। फिर 26 नवंबर पहली बरसी भी है। फिर इसी तरह से आईएमएफ की रिपोर्ट भी आई है। फिर ये इसकी भी रिपोर्ट आई है, वो जो एक घटिया स्टोरी लगवाई गई मैगजीन में, द इकोनॉमिस्ट के एक मैगजीन में खबर लगवाई गई। तो इस सारी वजूहात की बिना पर इमरान खान से नहीं मिलवाया जा रहा, और अलीमा खानम कहती हैं कि हमें कहा गया कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं हो जाता तब तक नहीं मिलवाया जाएगा। अच्छा। तो अब ये सारी चीज़ें हैं। तो कल बहरहाल मुझे लगता नहीं है कि कल इमरान खान साहब की मुलाकात होगी, लेकिन कल बड़ी तादाद में, कल मेरे ख्याल उनको तकरीबन 1 माह हो जाएगा फैमिली से मिले हुए, और किसी को कुछ पता नहीं है कि उनको किस हालत में रखा गया। देखिए कुछ चीज़ें ना पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो गई हैं। मैंने अभी एक ट्वीट भी किया था, आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली, इन दोनों को कल रात को लाहौर से जो हमाद साहब के हल्के में इलेक्शन था वहाँ से इनको उठाया गया, और अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। 24 घंटे हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर ना गोली चलना भी नॉर्मलाइज कर दिया गया है, जबरी गुमशुदगियाँ भी नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, और इमरान खान की आइसोलेशन भी नॉर्मलाइज कर दी गई है, इमरान खान की कैद भी नॉर्मलाइज कर दी गई है। एजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद, इनकी और शाह कुरैशी साहब की कैद, और हसान न्याजी और मिलिट्री कोर्ट से कन्विक्टेड लोगों की, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के अंदर एक नॉर्मल चीज़ें बन गई हैं। ये मेरा ख्याल है कि इनको, ये पीटीआई को सोचना चाहिए कि इन चीज़ों पे कैसे वो इस पे ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि इसको नॉर्मलाइज ना करें, कि इस पे ऐसा कोई रिएक्शन आए कि पता चले कि यार ये नॉर्मल बात नहीं है, इसके ऊपर कुछ चीज़ें होनी चाहिए, इसके ऊपर कोई इक़दाम होने चाहिए, ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए। और देखें ना, अब एक बात तो आपको पता है कि देखें डॉक्टर अपना जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो आईनी अदालत के सरबराह हैं, उनको एक केस में कहा गया कि इमरान खान इसमें दरख्वास्त गुजार हैं, इमरान खान से मौक़िफ़ लेना है उनका, उनसे मशवरा करना है, तो आप मुलाकात का बता दें, तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी। देखें ना, तो अब इमरान खान तो बहुत अरसे से ये कह रहे हैं कि ये फैसले सड़कों पर होंगे, बातचीत के ज़रिए नहीं होंगे, मफाहमत से कुछ नहीं होगा। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि इस वक्त जिस तरह से
ये सारी चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी गई हैं, तो ये पीटीआई के लिए एक लम्हा फिक्री है। देखें, एक 26 नवंबर एक आ गया है, आज सानिया मुरीद को कोई 43 दिन हो गए हैं, तो उसको भी वो भी नॉर्मल सी बात है। यानी ये चीज़ हर पाकिस्तानी के लिए बायस तशवीश होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जबरी गुमशुदगियों से लेके गोली चलने तक चीज़ें नॉर्मलाइज कर दी गई। इमरान खान की कैद, असीरान जो सियासी पॉलिटिकल वर्कर्स हैं उनकी कैद, ये नॉर्मलाइज हो गई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी नॉर्मलाइज हो गई है। ठीक है, केपी में धमाका हुआ है, 4-5 केपी वाले जवान शहीद हो गए, कोई मसला नहीं। ये चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं होनी चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए। इन चीज़ों पे एक कंसर्न होना चाहिए लोगों का कि यार, एक लोगों को फील होना चाहिए कि यार ये क्या हो रहा है मुल्क के अंदर। ये तो उनका काम है ना कि वो हिकमत अमली बनाएं, ठीक है, ये उनका काम है। हम तो एक चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। और बाकी गो के तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान 2 तारीख को 2 दिसंबर को एक जलसा करने जा रही है क्वेटा में। एक वो दिसंबर के पहले हफ्ते में कौमी कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कल भी उनकी बैरिस्टर सलाहुद्दीन साहब से मुलाकात है, कुछ और वकला से भी उनकी मुलाकातें हैं, जजेस से भी वो रब्ता कर रहे हैं, जिन्होंने इस्तीफ़े दिए उनसे भी वो रब्ते कर रहे हैं। और वो अपनी तौर पे देखें, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद मुख्तार चकज़ई साहब एक ही चीज़ कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर वो भी बढ़ा रहे हैं, उधर से बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर, सुहेल आफरीदी जैसे ये बढ़ा रहे हैं। और एक ये नैरेटिव क्या बना रहे हैं, इनका टारगेट दोनों का क्या है, आवाम को ये बताना कि जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये इमरान खान के खिलाफ नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ हो रहा है। देखें, या तो इकॉनमी चल रही होती, या तो लोगों को रोज़गार के मौके मिल रहे होते, या तो डॉलर्स की रेल पेल होती, या तो अमन होता, इस्तेकाम होता, और लोग बैरून मुल्क से आके इन्वेस्ट कर रहे होते, बैरूनी सरमायाकारी आ रही होती, फैक्ट्रियाँ मिलें चल रही होती, मजीद फैक्ट्री और मिलें लग रही होती, लोगों को इलाज सहूलियात मिल रही होती, लोगों का घर चल रहा होता। नहीं चल रहा लोगों का घर, लोगों का, वो बच्चों की फीस देते हैं तो बिजली का बिल नहीं दे सकते, बिजली का बिल देते हैं तो बच्चों की फीस नहीं दे सकते। ये दोनों काम करते हैं तो खुदा न खासा घर में कोई बीमार है तो उसकी मेडिसिन नहीं ले सकते, गैस का बिल नहीं दे सकते। सर, मुझे उस दिन कोई बता रहा था कि मोबाइल की जो मार्केट्स हैं उनके अंदर एक नई चीज़ चल रही है कि अब लोग आते हैं, मोबाइल किस्तों पे लेते हैं, और किस्तों से मोबाइल लेके और सामने वाली दुकान पे जाके वो बेचते हैं, सेल करते हैं, और उन पैसों से नकद सेल करते हैं, और उन पैसों से बिजली का बिल भरते हैं, और फिर हर माह वो किस्त देते हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा माफिया है जिस पे कोई बात नहीं करता। ये जो ऐप्स हैं जो सूद पे पैसे दे दी, लोगों को बर्बाद कर दिया उन ऐप्स ने, और तबाह कर दिया लोगों को। लेकिन लोग इसलिए वो सूद पे पैसे उठाने के लिए पे मजबूर हैं कि पहले ये था कि बहुत सारे देने वाले हाथ थे जो लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, वो लेने वाले हाथ हो गए। लोगों का मिडिल क्लास तबाह हो गई है, लोगों की सफ़ेद पोशी के भरम टूट गए, लोगों का पर्दा नहीं रहा, इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। लेकिन फिर भी ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि लोग जो है वो सूद पे पैसे उठाएं, लेकिन मजबूरन उनको उठाने पड़ रहे हैं, और फिर वो ऐप्स उनको एक्सप्लॉइट कर रही हैं। उनके जिस तरह से उनके मतलब बहुत जुल्म हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। हर तमाम माफियाज को आज़ादी है, हर माफिया को आज़ादी है, कब्जा माफिया को आज़ादी है, मंशियात फरोशों को आज़ादी है, 2 नंबर लोगों को, मुजरिमों को, पॉलिटिकल वर्कर्स को कोई आज़ादी नहीं है, मीडिया पे आवाज़ उठाने वाले को कोई आज़ादी नहीं है, हक सच की बात करने वाले सहाफ़ी के लिए कोई आज़ादी नहीं है। कोई अगर गैर जानबदाराना रिपोर्टिंग करेगा तो वो आगा शेख सरवर और राय गुलाम अली की तरह जबरी गुमशुदा कर दिया जाएगा, वो ज़ैम अलगारी की तरह उठा लिया जाएगा, वो नौकरियों से निकलवा दिए जाएंगे, उनकी फैमिली के अकाउंट्स बंद हो जाएंगे, उनके नाम स्टॉप लिस्ट पे होंगे, उनके नाम ECL पर होंगे, उनके यूट्यूब चैनल्स बंद करने के ऑर्डर्स आ जाएंगे, उनके यूट्यूब चैनल्स को फायरवॉल लगा दी जाएगी। मतलब ये देखें, ओवरऑल आप देखें ये जो कुछ हो रहा है, क्या पिछले 3.5 साल से। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना कि सिद्दीक जान साहब ने पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट के हवाले से अहम तरीन हक़ाइक़ हमारे सामने रखे और बताया कि इस वक्त कौन सी कंप्रोमाइज्ड क़यादत है जो इमरान खान साहब की पीठ में झूला घूम रही है, और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों का इस वक्त सियासत के अंदर क्या किरदार है। अब तक के लिए इतना ही, अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।